Hello, hi, namaste, Smita ji. Thank you so much. Namaskar. That Thank you that was very a much for coming. that was such a beautiful, delightful. मतलब I'm really really honored. Thank you आपने मुझे invite किया और इतना beautiful introduction दिया. I'm really happy, really दिल glad. की बात दिल की बात एब्सोल्युटली स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एब्सोल्युटली आज Right. आज आपने ना मुझे बड़ा इंस्पायर किया मैं यूजुअली ऐसे ही आ जाती जैसी बैठी होती वैसी उठ के आ जाती बट आई बीन ऐसा वाचिंग यू और मैं देख रही हूँ आपके वीडियोस में देखा नहीं आज तो मैं बहुत तैयार होके जाऊंगी really, in fact, आज today I'm at my best friend's home और पूरा दिन बहुत ही मेरा मतलब बहुत hectic था. I came from Bandra to Thane अभी. तो मैं सोच रही थी कि अच्छा लाइव जाना है अब क्या करें. टी शर्ट पहन रखी थी तो मेरी फ्रेंड अवंतिका शी इज हियर शी इज वाचिंग. उसने बोला नहीं निर्मिका गो वेयर दोस झुमकास एंड शी गेव मी हर झुमका. आई शी नो सेड लाइव जा रहे हो यू हैव टू बी इन योर परफॉर्मर मोड. आई एम सो हैप्पी. तो चलो. आई नो फ्रॉम रियली वन स्वीट. परफॉर्मर टू अनदर सो आई वी आर आई स्टिल नो आई गेटिंग नो. रेडी हाउ आर यू बहुत डूइंग कब हाउ इज एवरीथिंग. हाँ जी. आई एम डूइंग वेल एक्चुअली निर्मिका तो मुझे तो 5 महीने से ऊपर हो गए घर से बाहर निकले हुए तो कोई भी मौका या कोई भी इंस्पिरेशन मिलता है ना तैयार होने का तो लगता है कि आज साड़ी बाहर निकलेगी आज साड़ी खुलेगी I know. I think वही मकसद था मेरा when I had to go live, every day. कि अच्छा चलो now we'll, tie that in as well. एक्सलेंट ग्रेट तो बहुत सारी मैंने आपकी पोएम सुनी और कितना मजा आएगा कि अगर आज हर सवाल के जवाब में आपसे मुझे एक कविता मिलेगी और आज पॉसिबल बहुत ही अच्छा पॉसिबल. और अब मैं आपको बता दूं आज ही मैंने नोटिस किया. आज हाँ मेरे एक लैंडमार्क डे है बिकॉज लास्ट ईयर ऑन 8th August इज व्हेन आई रिलीज माय फर्स्ट पोएम. तो आज उसका क्या बोलूं एनिवर्सरी है और सुनो की. तो बस जो सुना दो फिर मुझे वो पोएम और वो पोएम है वो शायद हमारे प्लेटफॉर्म को भी will resonate with the people who are watching and will resonate with all the women and everyone. The first poem that I had released उसका नाम है कुछ ऐसे बदले दुनिया. शायद आपने सुनी अरे वाह होगी. मैं फिर से सुना दूं आपको कि कुछ ऐसे बदले दुनिया कि उसकी पतली कमर को देख मैं जल ना जाऊं. कुछ ऐसे बदले दुनिया कि उसकी पतली कमर को देख मैं जल ना जाऊं. जलूं तो केवल उसकी कलाकारी से. ऐसे क्या कलाकारी से भी जलना नहीं चाहिए व्यंग है. कुछ ऐसे बदले दुनिया बात कि उसकी पतली कमर को देख मैं जल ना जाऊं. जलूं तो केवल उसकी कलाकारी से. कुछ ऐसे बदले दुनिया कि उसकी सुडौल टांगों को देख मैं उखड़ ना जाऊं. उखड़ूं तो केवल उसके स्वाभिमान से. उसूल बड़े बेढंगी है. उसूल बड़े बेढंगी है. औरतें औरतों से जलती हैं. ज्ञान गया भाड़ में यहाँ सूरत से तरक्की नपती है. ज्ञान गया भाड़ में यहाँ सूरत से तरक्की नपती है. कुछ ऐसे बदले दुनिया कि वो और मैं एक हो जाए. कुछ ऐसे बदले दुनिया कि वो और मैं एक हो जाए. कुछ ऐसे बदले दुनिया कि मेरी कला मेरी सूरत बन जाए. तो है ये है. वेरी थैंक नाइस और यू. ये इस कविता को मैंने कई बार सुना है और अभी मैं फिर तुम्हारी जुबानी सुन रही है एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट और आई डोंट नो इफ यू नो कि हम साक्षी के साथ में एक हमारा प्रोजेक्ट है द रक्षण हाँ प्रोजेक्ट जी. और हम उसके थ्रू वी रीचिंग आउट टू द यूथ और हम मिलकर यही बात कर रहे हैं कि हम दुनिया कैसे बदल सकते हैं मशाल बन मिसाल बन हमारी वही बात चल रही है और ये मैसेजिंग आई वांट एवरीबॉडी 40 लाख के 40 लाख कैसे उन तक ये बात पहुंचे जो आप अभी कह हाँ रही जी. है that's exactly what I want to do over here in our conversation together. Right. I hope that the word spreads and I hope that everyone has that, that flicker of, realizing that we are equipped and we are capable of changing the world. पर मैं एक आपका थोड़ा फॉर्मल से अभी इंट्रोडक्शन कर देती हूँ हाँ या जी. चलिए. सो वो दिल की बात वो अलग थी ये थोड़ा फॉर्मल वाला है So Nirmika, you are a multifaceted entrepreneurial creative leader based in Mumbai. You're a music critic and journalist with a decade of experience. You currently hold the position of executive editor at Rolling Stone India, the Indian edition of the world's greatest music magazine. You're an accomplished poet and lyricist and have to your name several collaborations with celebrated composers, including A.R. Rahman, amongst others. A leading tastemaker and authority in India's music and entertainment space, you bring to the table a rare combination of creative and business expertise in identifying and building strategic ties between India's varied artistic and commercial networks. You lead this is my favorite part, you lead the Hindi poetry series Or Suno, which has garnered tremendous success online
thanks to your heartwarming and inspirational themes and your signature performance style, which fuses spoken word and solo theatre. भाई वाह, क्या बात है! कैसा लगता है ये सब सुनकर अपने बारे में? पता नहीं, मुझे लगता है आप किसी और की बात कर रहे हैं, तो मैं तो बस सुन रही हूँ। अच्छा। यही थी, ये मैं हूँ, ये सब मैंने किया है, माय गॉड। तो शुरू करते हैं। मैं यूजुअली सबसे बोलती हूँ कि मुझे अपने बारे में 3 शब्द बताओ, बट मैं जब व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू एंड आई वाज लुकिंग यू, आप तो बड़े सारे 3 शब्द यूज करते हो। होप, हार्ड वर्क, हसल, वो मुझे बहुत हाँ पसंद जी, आया, जुगाड़ू, हाँ हसल, जी, हाँ यू जी। नो। फिर आपने अपने आप को और भी आइडेंटिफाई किया है, एक्सपेरिमेंटल, पंक, हेड टर्निंग, राइट? फिर आपकी अगर मैं पोइट्री देखूं तो आपने फिर 3 शब्द दिए हुए, प्यार, सपने, नारीवाद। मतलब आपके 3 शब्द चलते जा रहे हैं, राइट? And then you identify yourself as a poet lyricist, as a singer performer, and as a journalist editor, right? तिहाई अब में चल रहा है सब कुछ। अब मेरा सवाल। हाँ जी। अब मेरा सवाल आपकी इस तिहाई पे है कि इन सारे शब्दों को यूज करे बगैर हम्म अपने आप को आज आप कौन से हम्म 3 शब्द देंगी जो आपके एसेंस को डिफाइन करती है? वाओ, एक ही शब्द बोल देती हूँ मैं आपको, क्योंकि वो ही मेरे जहन में काफी दिनों से है। मैं अपने आप को अभी मानूंगी वल्नरेबल। तो मुझे ब्यूटीफुल। लगता है दैट टू बी हो एन आर्टिस्ट इज टू बी वल्नरेबल। तो जो मेरी, हो अब मुझे नहीं पता वल्नरेबल एग्जैक्टली हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर पाऊंगी, मतलब जो सहनशीलता की जो मेरी वो थी, जो ग्राफ था, अब मुझे लगता है और भी हाई हो गया है। आई थिंक हम्म, एज आई हैव ग्रोन एज एन आर्टिस्ट, एज आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, एंड हैविंग एक्सपीरियंस सम ऑफ लाइफ्स, व्हाट शुड आई से, मोस्ट tumultuous, experiences in the past 2 months. I think I'm very vulnerable right now, and I am grateful for being vulnerable because हम अपने ब्यूटीफुल। शब्दों में क्या करते हैं, हम अपना we bear ourselves, right? We are open to judgment, we invite judgment from people, and मेरे को लगता है वो करने में बहुत मैं अपने बारे में नहीं बोली, लेकिन वो करने में बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही हिम्मत बेशरम चाहिए होना होती पड़ता है, हिम्मत चाहिए होती है। मतलब यू रियली हैव टू है। वेयर अ थिक स्किन। एंड कि कब मेरे को तो शुरू में शर्म आती थी, मैं कैसे बोलूं कि कविता में कि अगर प्यार में मुझसे पागल नहीं तो प्यार करने की जरूरत नहीं, मतलब दैट वाज रिवीलिंग सच अ वल्नरेबल साइड टू माय पर्सनालिटी। लेकिन कैसे बोल दूं, वरना रोजमर्रा की लैंग्वेज में ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई वाज हैपनिंग टू मी, और ये मेरे को बोलना था जिसको बोलना था। तो मेरे को भी बहुत टाइम लगा था टू इक्विप माई सेल्फ कि मैं बोलूं, जुटा सकूं हिम्मत या फिर करेज। तो आज मैं वल्नरेबल हूँ और खुश हूँ, वल्नरेबिलिटी में खुश हूँ कि अगर मेरे वल्नरेबिलिटी से मेरी क्राफ्ट को कुछ फ्यूल मिलता है, तो वही सही है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोला तुमने निर्विका, बिकॉज मैं तुम बोल सकती हो ना, हाँ कैन हाँ, कैन आई प्लीज प्लीज एड्रेस यू? प्लीज प्लीज ऐसे। हाँ जी। क्योंकि इसी बात की कमी है हमको, अगर खुशी भी जाहिर करनी है या गमी भी जाहिर करनी है, हमें उसके लिए वल्नरेबल होना पड़ता है। उसके लिए हमको जिस तरह के शब्द और जिस तरह से दिल की बात कहनी पड़ती है वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज द वर्ल्ड इज अ वेरी जजमेंटल प्लेस। हर समय हर एवरीबॉडी इज जस्ट लुकिंग एट अस एंड giving us an opinion, a judgment, या and evaluating what we are feeling. And that's exactly what we're trying to talk over here to all the youth and everybody that we're reaching out to, कि बेबाक होके बोलो, बेबाक हाँ होके जी। अपने साथ में जो आपके ऊपर में गुजरा है या गुजर रहा है, या हमारा एक छोटा सा मैक्सिम है, क्योंकि हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने की बात कर रहे हैं और हम यूथ के साथ बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं, हम यूथ के साथ कर रहे अच्छा। हैं, क्योंकि जरूरी है कि यूथ समझे कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, राइट? तो हमारे 18 ऑनवर्ड्स, 18 से 22 साल के लोगों के साथ में हमारी बातचीत चल रही है। उसमें हमारा एक छोटा सा मैक्सिम है निर्मिका, उसमें हम कहते हाँ हैं जी। ना करेंगे ना करने देंगे, अच्छा। अगर हो रहा है तो रोक देंगे, और अगर हुआ अच्छा। है तो बोल के रहेंगे, बेबाक अरे बोल वाह, के रहेंगे। बहुत ठीक है, बढ़िया, मेरे तो आई एम गेटिंग इसलिए जो गूज़बम्प्स, आप बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली तो इसलिए अभी आप जो कह रही हैं वो मेरे लिए इतना जरूरी है कि इस बात सब तक पहुंचे कि इट्स गुड टू बी वल्नरेबल, इट रिक्वायर्स करेज, बट इट्स राइट। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्ड। अब थ्री चेयर्स। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ से कहाँ जाए हम, आपके सपनों पे चलते हैं। मुझे आपकी वो सपनों वाली जो कविता है ना, उसने मुझे झकझोर दिया, क्योंकि रियली। मैं छोटे से शहर से हूँ, ठीक है, और हम जब छोटे बचपन में थे तो हम
घर की छत के ऊपर में गर्मियों में लाइन से बिस्तर लगा के सब सोते थे। गर्मी के दिनों में हाँ कूलर जी। होता था, एसी वेसी कुछ नहीं। तो रात रात भर बचपन से मेरी आदत है कि मैं तारों को देखते हुए उन तारों से सपने बुनती रहती थी। और मैं आज तक नहीं बोल पाई कि मेरे सपने पूरे हो गए। सपने बदल गए, पर सपने पूरे हो गए ऐसा नहीं बोल पाई। तो व्हेन आई हर्ड योर पोएम, सारे सपने पूरे हो गए। और जिस तरीके से आपने पूरा एक साल का विवरण किया, हाउ यू डिस्क्राइब योर एंटायर जर्नी, आई वांट टू हियर मोर अबाउट इट। आई वांट टू हियर वाह। what really happened each of those months that made you say what you, and especially for June and November. जून में वो जद्दोजहद शहद बन गई आपकी, और नवंबर हाँ। में आप रहनुमा बन गई। यू हैड टू बी काइंड टू योरसेल्फ। क्या हुआ that brought about this? वाओ। वल्नरेबिलिटी की बात करें, मेरे आंखों में आंसू आ गए बिकॉज इट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा आज वो सुनाना कविता। I've lost one of my best friends 2 months ago, so things have been really difficult, and this is the one poem that he loved, and this is the one poem that we that I came to be recognized for, right? Like a bunch of all of these platforms and forums and TEDx's would want me to recite this. अभी आप मानेंगे बहुत मतलब, अब दिस इज द व्हाट शुड आई से द एवोल्यूशन ऑफ एन आर्टिस्ट, कि अब जब मैं सोच रही हूँ कि मैंने कैसे बोल दिए थे, एंड नाउ द टाइम दैट आई एम गोइंग थ्रू इज कंप्लीटली डिफरेंट। मेरे को ऐसे आना भी थोड़ा सा, इट टुक मी अ व्हाइल टू इवन बी एबल टू डू दिस। और अब जब मैं सोच रही हूँ मेरी ही कविता है, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि अभी मैं सुना दूंगी आपको, लेकिन मेरे को खुद के शब्दों पर अभी यकीन नहीं है। तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि मैंने लिखा था, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा दर्द हो रहा है बताने में कि सारे सपने पूरे हो गए। अब शायद मैं इतनी कन्विक्शन से नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, लेकिन सुनाती हूँ अगर इफ एवरीवन डिराइव्स। अब मैं बताऊंगी क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। द पास्ट 2 years हैव बीन फैबुलस फॉर मी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि जब वो के सपने पूरे हो जाते तब देन दे लुक बैक। आई ऑलवेज एज अ जर्नलिस्ट रेड स्टोरीज ऑफ पीपल्स स्ट्रगल्स एंड व्हेन दे वेंट थ्रू व्हाट दे वेंट थ्रू, एंड इट वाज ऑलवेज स्पोकन इन हाइंडसाइट, इन रेट्रोस्पेक्ट। लेकिन व्हाट अबाउट द टाइम दैट यू गोइंग थ्रू, आई नेवर सी इट एज अ स्ट्रगल। आई लव व्हाट आई डू। तभी होप हसल है और हिम्मत भी, चलो उसमें एच वाले वर्ड्स है तो हिम्मत भी डाल देते हैं, होप हार्ड वर्क। तो मुझे लगा था कि अच्छा अभी जो जर्नी हो रही है तो वो भी बड़ी एक्साइटिंग है, चलो वो क्रॉनिकल करते हैं कि धीरे धीरे जो भी सपने पूरे हुए। तो ये 2018-19 का ईयर है, तो मैंने उन दोनों सालों में से बोरो करके लिखी है। 2018 के जनवरी में आई गॉट दिस रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द ग्रैमीज विद रहमान सर, मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट, एंड आई हैड जस्ट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद हिम ऑन अ सॉन्ग। तो मेरे लिए तो इट वाज माय लाइफ्स बिगेस्ट बिगेस्ट मतलब एक राइटर को, एक बडिंग राइटर को और क्या चाहिए। फिर हम लोग लॉस एंजलिस Absolutely. में थे। आई वाज देयर फॉर अनदर प्रोजेक्ट, वी हैपेंड टू बी टुगेदर सेम सिटी, सो ऑन हिज इनविटेशन आई हैपेंड टू अटेंड द ग्रैमीज। तो मैं तो मतलब आई कुडंट बिलीव इट, ये हो क्या रहा है। एक तो मुझे, एंड एक के बाद एक, फिर आई वर्कड ऑन माय पोएट्री प्रोजेक्ट। there was some personal turmoil also, तो जैसे मार्च अप्रैल मई में उड़ाने भरी कई, वो सब भी हुआ। तो काफी चीजें हुई, तो मैं सुना देती हूँ आपको बीच, बाद में थोड़ा और बताऊंगी। Hmm. कि इस साल की क्या बताऊं ये दिन महीने जो गए, इस साल की क्या बताऊं ये दिन महीने जो गए, देखते ही देखते मेरे सारे सपने पूरे हो गए। जनवरी की जंग में मेरे ख्वाब बुलंद हो गए, जनवरी की जंग में मेरे ख्वाब बुलंद हो गए, फरवरी में बेफिक्र मेरे पैर पंख हो गए। मार्च अप्रैल मई में उड़ाने भरी कई, जून की जद्दोजहद भी मानो जैसे शहद। जुलाई में मनाया जश्न जब आंसू मेरे खो गए, इस साल की क्या बताऊं सारे सपने पूरे हो गए। अगस्त रहा अनोखा जब नीर नीर तरंग हुए, नीर मैं हूं तो अपने नाम से लिया है। अगस्त रहा अनोखा जब नीर नीर तरंग हुए, सावन की मीठी छांव में इरादे मेरे दबंग हुए। सरसराता आया सितंबर, सरसराता आया सितंबर, मैंने छुआ थोड़ा अंबर। अक्टूबर में और सुनो, जो हमारी सीरीज है, श्रृंखला है, अक्टूबर में और सुनो, हवाई किले अमर हो गए। इस साल की क्या बताऊं सारे सपने पूरे हो गए। नवंबर बोला निर्मिका इस जहां में रोशन खूब हुए, Hmm. नवंबर बोला निर्मिका इस जहां में रोशन खूब हुए, पर खुशकिस्मत तो वो हुए जो खुद से खुद पर रहमान हुए।
It's very important to be kind to your own self. अक्टूबर Beautiful. 2018 की 18 के अक्टूबर में मैं रहमान सर से मिली थी, and that's the one lesson I learned from him, that you've got to be kind. Mhm. He's an embodiment of his, you know, the meaning of his name personifies the meaning कि kind खुद पे हो पहले, पर खुशकिस्मत तो वो हुए जो खुद से खुद पर रहमान हुए। दिसंबर बड़ा दिलदार रहा, ये मेरा फेवरेट है। दिसंबर बड़ा दिलदार रहा, दुनिया को मेरा ख्याल रहा। I was being nurtured, yeah, the universe was nurturing me. I didn't know how all of these things were falling in place. I was only meeting people that I was seeking, you know, inspiration from. बहुत अच्छी चीजें हुई कि दिसंबर बड़ा दिलदार हुआ, रहा, दुनिया को मेरा ख्याल रहा। दो यार पुराने मिल गए, दो बूंद समंदर बन गए। वाह, इस साल की क्या बताऊं, ये दिन महीने जो गए, देखते ही देखते मेरे सारे सपने पूरे हो गए। शुरू। ये थी कविता। बहुत सुंदर। आप भी सपने सुनाइए बदल गए। स्मिता जी। आज आप दिन से सुनूंगी। आपका। आज दिन आपका। हाँ, सपने मतलब देखिए, बिल्डिंग, अब इतने सपने हैं तो अभी और सपने हैं। सपनों की मतलब कोई सीमा नहीं है। Very true. So is there a dream which is too big for you? Absolutely not. There's no dream too big, no dream too small. तो छोटे भी सपने हैं तो वो भी मतलब सपने देखिए, बड़े तो नहीं। एक बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हो ना कि there is no dream which is too big or too small. Dream is a dream. ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? चाइल्डहुड से, पेरेंट्स से? हाँ हाँ, ये कॉन्फिडेंस है। मुझे नहीं पता कि आप इसको क्या कैसे देखते हो, मैं ऐसी हूँ। बचपन से? लेकिन आई मीन बहुत सारा श्रेय तो पेरेंट्स को जाता ही है, स्पेशली माय मदर। जैसे जैसे मैं, यू नो, माय मदर इज, आई मीन शी, मैं जो मेरी बचपन की मेमोरीज है तो वो ये है कि मेरी मम्मा एक संस्था चलाती थी दिल्ली में। तो अभी तो व्हेन वी आर एजुकेटेड वी नो दीस टर्म्स, फेमिनिस्ट, लिबरल, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन शुरू से ही मैंने अपने घर में देखा है कि मम्मी there was a constant stream of people coming to our house to seek counsel. तो मेरी मम्मी रातों रात भी, पुलिस स्टेशन जाएंगी, टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट women who were battered. अल्कोहलिज्म बहुत ही प्रॉब्लम था जिस कैंपस में हम रहते थे। तो जो जस्टिस सीकिंग सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी और जो बहुत लीडरशिप जो उनका रोल था, उससे तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। आई नेवर सॉ हर एज माई मदर, मतलब मेरे लिए मेरी मम्मी पब्लिक फिगर थी घर में। तो मैं भी थोड़ा उसमें रहती थी कि अच्छा, क्योंकि धरने वरने पे जाती थी, क्रिस्प कॉटन साड़ी, तो उनका तो प्रभाव है ऑफ कोर्स। एंड शी आल्सो रोट। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे को लेकर जाती थी हर प्रोग्राम्स में। तो मैं स्टेज पे, दे यूज्ड टू हैव दोस बैजेस, दोस ब्यूटीफुल बैजेस बैक इन द डे दैट पीपल वुड वेयर, जो वीआईपी लोग होते थे। मेरे को वो पहनने का बहुत शौक था क्योंकि मम्मी जब भी स्टेज पे जाती थी तो मुझे भी पहना देती थी। तो शी वुड गो गिव अ भाषण और मैं पीछे बैठी रहती थी। तो वो है मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मुझे अब पता चलता है कि ये नॉर्मल नहीं था फॉर 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 चिल्ड्रन। जो मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरीके से थोड़ी डिफरेंट थी। So I saw them as people, and plus I had a zero religious upbringing. तो दोनों मेरे parents ने, as वो, मैं बोलती हूँ, अगर religion has to have an impact, I am like, tabula rasa, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, I am a blank slate. तो अगर आप, if you're convinced, you should convince somebody who has, तो वो नहीं था। तो which means there was a lot of reason, rationality पर focus। और बाकी नॉर्मल पोएम्स लिखते थे दोनों। तो वो भी मैं शुरू में लिखना शुरू किया, बट 9 एलएसआर साल में की उम्र पढ़ने से में? भी। हाँ 9 जी, साल हाँ की जी, उम्र बहुत में? पहले छुपा के रखा मतलब था। मैंने अपना पहला प्ले लिखा था जब मैं 13 साल की थी और मैं सोचती थी मैं बहुत पढ़ लिखा हूँ। पर आप तो 9 साल से लिख रही हैं। हाँ, अमेजिंग। मतलब तो ऐसा ही है या। याद है पहली कविता कौन सी थी? याद है, लेकिन बहुत ही मतलब याद बहुत थोड़ी सी याद है कि कुछ पेट्रियाटिक ही लिखी थी। मेरे को एक्चुअली सुना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आई डोंट रिमेम्बर। आई नो इट हैड नेहरू जी एंड गांधी जी एंड देश की रक्षा, हम प्यारे हम न्यारे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो वो सब लिखी थी, ध्यान नहीं है मेरे को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा था। लवली। पेरेंट्स की कोई कविता याद है? हाँ जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था एज अ ट्रिब्यूट टू माय डैड। इनकी कविता है कल जो खंडर देखा। बहुत ही बढ़िया है। मतलब मेरे डैड व्यंग में और उसमें बहुत लिखते थे। मतलब उनका जो लेवल है मुझे भी अभी तक भी नहीं समझ में आता, जितनी क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं। जो समझ में आता है वो मैं प्रोसेस करती हूँ। कि कल जो खंडर देखा आज महल हो गया, गीत जो मैंने लिखा
वो क्यों गरल हो गया। कल जो खंडर देखा आज महल हो गया, गीत जो मैंने रचा वो क्यों गरल हो गया। पूनम भी शर्मा मैं भूल रही, अब थोड़े वर्ड्स भूल रही हूँ। आह, hmm, no, it's all jumbled in my head. हाँ अंबर भी झुकता है अमावस के अंधेरे में। तो ये अरे लाइन जो आई वाज ट्राइंग टू पिक दिस ब्यूटीफुल थिंग, हम्म हम्म कि अंबर भी झुकता है अमावस के अंधेरे में, पूनम भी शर्माती है सितारों के घेरे में। कोयलों की दलाली से वो भी धवल हो गया, गीत जो मैंने रचा वो क्यों गरल हो गया। तो बहुत आयरनी है कि किसको छोड़ा है यहाँ, गालिब भी निराला भी, नीरज की पाती भी, बच्चन मधुशाला भी, अ, सत्य शिवम शिव सुंदर भी आज चुहल हो गया, गीत जो मैंने रचा वो क्यों गरल हो गया। तो उस ब्यूटीफुल वो 80s 70s के हम्म रेवोल्यूशनरी आइडियाज है। तो आई थिंक ये हम्म पॉलिटिशियंस के बारे में लिखी थी कि कोयलों की दलाली से उसकी वो भी उसकी धवल हो गया। इसकी एक जो लाइन थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जन्म से जो मुख था वो भी हाँ चपल हो जी, गया। हाँ जी, हाँ I जी, I really ब्यूटीफुल। like this. मतलब it really spoke to me. I said, वाह क्या या कविता! I want to read more of his work, you know. So है देख पढ़ सकते हैं हाँ जी, उनका काम भी। पब्लिश्ड है। तो अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज is chronicle all of their writings. So I have newspapers and writings, and they never compiled it, yeah, because for them it was full time Yeah. jobs भी तो थे. My dad is a retired school principal, मम्मी भी काम थे, तो इनके हैं मेरे पास खूब सारे जो मुझे मेरी तमन्ना है टू कंपाइल इनटू अ बुक। तो Beautiful. मैं आपको बहुत जरूर भेजूंगी फॉर प्लीज श्योर। मस्ट नॉट फॉरगेट। अब मम्मी की नो याद है कोई? मम्मी की दो चार लाइन्स याद है, और मम्मी मेरी ना गा के सुनाती थी। बोथ माय पेरेंट्स आई थिंक दे हैड दैट होल तरन्नुम स्टाइल सुनाने का। तो मेरी अरे मम्मी वाह! कुछ सुनाती थी, मैं भूल रही हूँ यार, कि आदमी ये आदमी कैसा है, ये आदमी आदमी से आदमी लड़ाता है ये आदमी। So it just goes on and she keeps using alliteration लवली। and ऐसे ये मम्मी की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उनकी आवाज में कुछ है नहीं आपके पास? आपने उसको कुछ करा नहीं हाँ रिकॉर्ड है, कभी? मम्मी की आवाज में है, वॉइस नोट्स हैं, सम वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। बट जैसे मैंने अपना और सुनो स्टार्ट किया है, मेरे को आई वांट टू डू एन और सुनो मम्मी एडिशन ऑल्सो। तो हाँ मैं तो एग्जैक्टली, बॉम्बे में बहुत हूँ, मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली exactly. अभी दिल्ली में है एंड आई एम हियर, बट दैट्स द वन हाँ, प्रोजेक्ट आई रियली रियली वांट टू डू, क्योंकि विल बी क्वाइट क्वाइट समथिंग। जब भी होगा ना मुझे मत भूलना। अरे टैग मी बिल्कुल, इनटू यहाँ दैट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप भी सुनाइएगा, वी शुड हैव एन और लव सुनो टू सेशन। हियर। या नो आई वुड लव टू हियर योर मदर सिंग, स्पेशली दिस पोएम जो आपने मुझे अब अंदर ने मेरे को स्टिमुलेट कर दिया कि हाँ मुझे इसके आगे क्या होता है, मुझे इसके आगे सुनना है। मुझे तो आपने अवेंजर्स के लिए भी लिखा? हाँ आई जी, मीन हाँ एक सर का तरफ और प्रोजेक्ट था। सुनो हाँ जी। एंड अवेंजर्स, राइट? एंड देन एक्सपीरियंस कैसा था रहमान सर के साथ में काम करने का? क्या बोलूं मैं इसके बारे में, मतलब ये भी सपना ही था, जैसे सपने से आया, सपने से जस्ट मटेरियलाइज। हम लोग एलए में थे सून आफ्टर द ग्रैमीज। तो सर बहुत ही बढ़िया इंसान है, मतलब आप जानते भी होंगे कि कैसे हैं, वी हैव सीन हिम बट एज अ म्यूजिशियन कोलैबोरेटर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कोलैबोरेटिव है। कि टू गिव अ बडिंग राइटर अ चांस और बोलना कि तुम अपने स्टाइल से लिखो या फिर लिख लो, मैं फिर बाद में आई कंपोज समथिंग ऑन इट। उससे बड़ी मतलब उपाधि क्या मिल सकती है किसी को, इफ कंपोजर ऑफ हिज लेवल सेज कि आप लिखो और उस पर मैं ट्यून करूँ। तो हम लोग लॉस एंजलिस में थे, वी वर वर्किंग ऑन अ बंच ऑफ सॉन्ग्स बिकॉज इट वाज अ टाइम व्हिच ही हैड टाइम अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री हियर। I was there already, so we spent some time in the studio and we worked on a few songs. So while working on a few songs, there is when the Avengers thing materialized. This is February of last year, and and the and मेरी भी मुझे लगता है कुछ कविताएं उस लीग में है, बहुत जोश है, ये है कि कर दिखाना है। तो हमने कुछ लिखा था, but then it was only when we came back to Bombay that things crystallized and started moving at a rapid pace. तो ये जो लाइन हमने पहले लिखी थी, मैंने कविता जो लिखी थी वो फिर इट फाउंड अ रूट। तो ऐसे ही हुआ कि वहां पे भी काम किया, इंडिया में भी काम किया, और बन गई ट्यून। और
and sir gives these beautiful accurate briefs also ना उन्होंने बोला था हाँ, कि we have to we have to show how justice reigns supreme at the end of the day. तो वो हमने लाइन जैसे लिखी थी कि ए जवां सुन जरा इतिहास हमारा इंसाफ न हारा। तो बोले कि इंसाफ कभी नहीं हारता। एंड हम्म, मुझे भी अच्छा लगा जब मैंने कहा वाह इंसाफ नहीं हारता। तो फिर वो क्लिक हुआ। आई थिंक गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू राइट सम रियली बिग यू नो एफोरिज्म्स बोल larger than सकते हो, life. यूनिवर्सल ट्रूथ, लार्जर देन लाइफ। Yeah, तो brilliant. ग्रेट। Very nice. Look, so from very intimate poetry that you write, from a very intimate space, then to just move into this whole universal truth, that must have been quite a journey for yourself as well, right? या एब्सोल्युटली हाँ। बल्कि मुझे लगता है कि इंटीमेट लिखना थोड़ा सा दैट्स आल्सो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंज, Uh, कि क्योंकि आप अपनी कहानी बता रहे हैं। या वाज क्वाइट तो ग्रेट। बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि लेखकों के लिए या कवियों के लिए कि कैसे लिखते हैं, क्या सोचते हैं, कब करते हैं। आप योर लाइफ मैंने सुना, फुर्सत वाली जिंदगी की सजा मत देना टाइप्स, आपकी जिंदगी इज लाइक रियली पैक्ड। आई मेड आउट फ्रॉम योर पोइट्री, सो you're working in a corporate job, and then you're coming back and then you're doing your jamming and your poetry writing. So left brain, right brain, the whole brain thinking which is happening over there. But just एक फटाफट अगर एक स्नैपशॉट देना हो कि व्हाट डज योर डे, नॉर्मल डे लुक लाइक। मतलब अगर बताऊंगी अपना नॉर्मल डे तो लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, लेकिन मैं बता देती हूँ। मैं काम करती हूँ दोपहर के 12 बजे से द नेक्स्ट डे 5 AM तक। और आई एम अब लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ही डेंजरस पैटर्न है, 17-18 घंटे। वो मेरी लाइफ है, मेरी क्षमता इतनी है, अभी है इस एज पर, मे बी नहीं होगी बाद में, बट सो काम मतलब I wake up by that time. कभी कभी sometimes when I'm sleeping very late, which is 7 AM, then I'll wake up in the afternoon. But mostly जो मेरा है वो चलता है noon to beyond midnight. तो शुरू में तो my day is divided into different sectors, right? I have a full time job Rolling Stone का, तो there is the Rolling Stone, अभी Stone edit meets, then it progresses. And while that is happening, there are many other things that are moving. Then second would be जो भी मेरा poetic, अभी जो rhythm चलता रहता है, whether it's a video going out, so I'm constantly in touch with my creative team. Abhi, I'm also in the process of starting my own company. I mean, I've begun it, but it is kind of, I'm yet to announce it. तो उसका भी काम is in full swing. It's an A&R company. Thank you. तो अभी entrepreneurship, beckons. So अभी ये हो गया है, तो 3 चीजें चलती हैं एक साथ. They all merge into each other कभी कभी, but हाँ, बहुत मैनिक तो रहता है. Sometimes even I think that maybe it's a little too manic, but maybe sometimes it's some days are more hectic than the others. लेकिन है आई वर्क थ्रू द नाइट, और मैं ऐसी ही हूँ. अभी मैं भी कोशिश करती हूँ. टुडे आई वाज स्पीकिंग विद माय ट्रेनर, और उन्होंने बोला कि जल्दी सो, मे बी अच्छा ठीक है 5 बजे नहीं तो 1 बजे तो सो जाओ, सो दैट एटलीस्ट यू गेट द नाइट स्लीप. तो मैं कोशिश करती हूँ, बट नॉकटर्नल हूँ, ऐसा ही है. ऐसे ही है। ऐसे ही है, जी लो जब तक ऐसे ही है। आई नो, आई क्या नो, करें. आई एम विद यू ऑन दैट। मतलब मुझे भी जिंदगी में बहुत एडवाइस मिली है कि रात को मत जागा हाँ करो, जी, बट क्या करें, रात को ही अच्छा लिखा जाता है। किसी मतलब कुछ ऐसा कुछ जादू सा है रात में, राइट? जब लिखने बिल्कुल बैठो सही तो बोल रहे हैं. रात ऐसी दिखती है, ऐसी लंबी है सीम, लाइक कभी खत्म ही नहीं होने वाला समय रुक जाता है ना। सो हम्म. व्हेन आई लिसन टू योर पोएम्स ना निर्विका, तो मुझे 3 चीजें एकदम साफ दिखाई देती है इसके अंदर। ओके. बिल्कुल सीधे सरल सहज शब्द, ओके, एब्सोल्युटली वल्नरेबल इमोशंस एंड अ वेरी क्लियर थॉट। घुमा अच्छा. ओके. फिरा इधर उधर नहीं है, पता। और बहुत वही चीजें हैं जो एकदम एब्सोल्युटली दिल को छू जाती है। जैसे आप, आई लव दैट पोएम जो आपने एक लिखी है, बहुत सिंपल सी है। क्या, कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, कुछ चीजें मांगी नहीं। हाँ जी. सुना दो प्लीज, बड़े अगर सुना सकते गुस्से हो। में लिखी थी, लेकिन मैंने जिसके लिए भी लिखी थी बड़े गुस्से में लिखी थी. दिख रहा है वो कि गुस्सा, पूरा गुस्सा दिख रहा है दिख उसमें, रहा है झलक रहा ना. तो अभी मेरे को लगता है कि जो भी मतलब जिसके लिए लिखी थी, सुन लो, अब सुन लो. हाँ. है। कि
कि कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, अपने आप मिल जाती हैं। तरस, सुकून, हुनर, इज्जत। तरस, पिटी, सुकून, रिलीफ, हुनर, टैलेंट है, इज्जत, रिस्पेक्ट, कि कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, अपने आप मिल जाती हैं। तरस, सुकून, हुनर, इज्जत, चाहत, नफरत, करार, बरकत। आज मैंने तुझसे थोड़ा प्यार मांग लिया, आज मैंने तुझसे थोड़ा प्यार मांग लिया, लगता है कुछ गलत कर दिया। तो ये है। बहुत मतलब ऐसा it was just like बड़ा मजा आया था मुझे। तो थैंक यू। मुझे मैं आजकल ग्लोरिया स्टाइनम पढ़ रही हूँ, है ना। एक ओ रियली मतलब हाँ, नाइस। कई कई लोग उसे पसंद करते हैं, कई लोग उसे ना कई पसंद लोग नहीं करते हैं, कहते हैं। लेकिन मुझे वो हाँ बहुत जी। बहुत पसंद है वो। और मैं उसकी एक एक ही किताब शायद वो ऑन द रोड वाली जो ट्रैवल की है वो पढ़ रही हूँ। तो उसमें उसमें ना मुझे एक उसका कोट मिला, वो मैंने उसको लिख लिया था। उसने कहा कि like the jazz musician improvising or a surfer looking for a wave or a bird riding a current of air, you'll be rewarded when everything comes together. वाओ। And when I was listening to your poem, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे ये एक वो मोमेंट है जब सब कुछ इकट्ठा हो जाता है ना, everything just comes हम्म। together. तो कहाँ हम्म। से शुरू होती है जर्नी, ख्याल से, भाव से या अनुभव से? कहाँ से शुरू भाव, करते हैं? ख्याल से, भाव से, अनुभव से। अनुभव से, क्योंकि और सुनो मेरी ही कहानी है कुछ। और मैंने बोला था अपने एक लाइव में, मैं शायद बता रही थी कि और सुनो में मैं सच लिख रही हूँ। तो मैं चाहे गानों में किसी और के इमोशंस कर लूं, चाहे किसी और के लिए मतलब कुछ गीत लिखूं, किसी और के लिए कुछ भी लिखूं, और सुनो में हम कुछ ना ज्यादा मतलब आर्टिस्टिक एम्पलीफिकेशन तो करेंगे अगर करना है, क्योंकि कविताओं में तो प्यार और मोहब्बत या फिर हम्म, बेवफाई या फिर वो हम्म, उदासी मायूसी तो ज्यादा दिखती ही है, बिकॉज यू हम्म, आर्टिकुलेटेड दैट वे। लेकिन सच हम्म, लिखेंगे, सच के सिवा हम्म। कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमने और सुनो कि गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हमने अपनी जिंदगी पे हाथ रख के कसम खा ली कि जो भी लिखेंगे सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। तो वही है, अनुभव से सबसे पहले। इनफैक्ट आई टेल पीपल कि अब मुझे नहीं पता कि एक कविता कब कब बन गई, वो मैं तो बस अपने बारे में लिख रही थी। इट्स जस्ट दैट इट फाउंड इन आर्टिस्टिक, इट also came from a urgent need to express something that I wasn't able to articulate, right? Towards a loved one. हम्म, वो हो ही नहीं रहा था। हम्म, अब कैसे बोलो, यू नो तो मेरे को मिल गया बोलने का। और जिसके लिए बोल रही थी, शायद उनको इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं आती थी, तो मेरे को तो लगा अच्छा सही है, ये लिख दो, समझ में भी नहीं आएगी। lovely. तो Excellent. हाँ जी। मतलब बारी बारी you have been saying कि मेरा कोई भी recital, कोई भी performance, कोई भी appearance is incomplete अगर मैं नारीवाद की बात शुरू ना करूं, या शायद नारीवाद से एंड ना करूं, नारीवाद को बीच में ना लेकर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, बिकॉज आई वाज वेरी कंफ्यूज। आई सेड ये कहाँ से आ रहा है, वेयर इज दिस इन्फ्लुएंस इन हर लाइफ कमिंग फ्रॉम, यू नो। आई केप्ट राइट। थिंकिंग अबाउट दैट. राइट। Now I वाह। understand it's from your mother and it's from wearing that badge and sitting on the stage all the time. एब्सोल्युटली। But अगर but what does it mean for you personally? मतलब ये नारीवाद आपके लिए पर्सनली आपके जिंदगी में what does it mean for you? एवरीथिंग, मतलब मैं तो नारीवाद का एक साक्षात वो हूँ, एम्बॉडीमेंट। मतलब मैं हम्म, हूँ जो हूँ। तो हम्म, चाहे हम कितना, जैसे मैं अपने आप को, आई डोंट, जैसे बोलते हैं ना कि आई एम ओब्लिवियस टू माय जेंडर, व्हाइल आई एम वेरी ओब्लिवियस, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ विदाउट फियरिंग, ऐसे दैट्स हाउ वी ग्रू अप। आई ग्रू अप इन अ हम्म, फैमिली ऑफ ऑफ 3 daughters एंड अ ब्रदर, एंड मम्मी ऐसी थी, तो कभी वो था ही नहीं दैट कि लड़की लड़का वाला, to be aware. So while that is there, while I'm absolutely oblivious to even the impediments that I might encounter, I'm also हम्म, highly aware of the how do I say, of the skewed society, right? The balance. तो हम्म, मेरे को दोनों चीजों को, मेरे को कभी खुद नहीं समझ में आता कि मैं, while I'm very aware about about patriarchy, जो पितृसत्ता के, जो मैं बोलती हूँ कि कुएं से आज, हम्म, कमला भसीन जी ने बोला है कि हम्म, पितृसत्ता के कुएं से, जिस कुएं से आदमी पीते हैं, उस कुएं से औरतें भी पीती हैं। तभी तो सास और बहू की लड़ाई होती है, क्योंकि हम सेम कुएं से पी रहे हैं। yeah, the patriarchy has no gender. Has no gender. We're all products of patriarchy and of that. Hmm, hmm, So while hmm, I'm highly aware of that, I'm also oblivious to my gender. जैसे
कभी लोगों को मुझे बोलना पड़ता है कभी, क्या बोलते हैं, हाँ लोगों को, पीपल हैव टू टेल मी दैट कि आप मतलब यू कांट गो, अभी ये नहीं कर सकते, तुम तो लड़की हो, मतलब इन अ वेरी आई वुडंट से इन अ वेरी सेक्सिस्ट वे, बट टू जस्ट रिमाइंड मी कि कुछ चीजें नहीं कर पाते ना बिकॉज ऑफ, वो बहुत हम्म, नॉर्मल चीज है, जैसे आप नहीं, मैं थोड़ा 4 बजे रात को मतलब हम्म, ऑन ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चलूंगी और विल आई ड्राइव, है ना, ये तो बहुत नॉर्मल सेफ्टी से कंसर्न्स है, तो मैं भी इन चीजों से ऑब्लिवियस हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद वहां से आती है ये जो आप बोल रहे हो ना, कि ये हम्म, कहाँ से आता है, it comes from that dichotomous mind that is aware yet oblivious to certain realities, I guess. हम्म, very nice. ये है। And yet आप you make बताइए them मेरे so को। visible. आप अपने बातों में और अपनी कविताओं में उसको बहुत visible करती है. You know, that is what is the beauty of it. Because you are actually not getting, it's not an impediment for you, but you recognize it, and then you're opening up a way and showing the way that, you know, it doesn't have to be an impediment. You can Wow, so actually beautifully change the articulated. story. You can Wow, actually I change haven't the story. encountered it. हम्म, सही Very बोला आपने nice. कि मैंने खुद नहीं, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट बट आई रिकॉग्नाइज इट। करेक्ट। Hmm. हाँ। Hmm. तो आपकी एक और कविता है ना जिसमें अंदर में आप आपकी आई थिंक वो पहली है और सुनो की कविता जिसमें आप कह रही हैं कि मैं कविता थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बात कर हाँ रही हाँ हूँ, हाँ गुस्सा है। हाँ। उसमें जो आपने दो शब्द बोले थे, दो लाइनें बोली थी, फ्रेजेस जो थी आपकी कि थोड़ा गुस्सा कर रही हूँ और ढेर सारा रो रही हूँ, right? हम्म वो बहुत छू गया मुझे। ऐसा हम्म। क्यों? क्या था वो गुस्सा और कहाँ से आया क्योंकि वो बताओ। मैं ही गुस्सा काफी करती थी, शायद अभी कम करती हूँ, और रोती तो अभी भी खूब हूँ, अभी आप रुला दोगे मेरे को। आई थिंक वो दो इमोशंस है जो है सबसे ज्यादा, मतलब I mean, maybe I find everyone finds release, in certain यस। emotions. तो मेरे लिए वो, तो गुस्से की बात काफी आती है मेरे प्यार में, बोल रही हूँ, मेरी कविताओं में काफी गुस्सा है, प्यार में भी काफी गुस्सा है। ऑल्सो मेरे डैड बहुत गुस्से वाले हैं, तो एंड शुरू से द नैरेटिव एट होम हैज बीन कि मतलब गुस्से की बात काफी होती है। मेरी मम्मी बिल्कुल गुस्से वाली नहीं है, मेरी मम्मी बहुत ही शांत नहीं, शी इज एटलीस्ट 100x मेरी एनर्जी, लेकिन मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा, बहुत सुलझी हुई हैं। डैड इज अ मैवरिक क्रिएटिवली, बट वो प्रिंसिपल रह चुके हैं, टीचर थे फिर प्रिंसिपल बने, तो ही डज वील्ड अ स्टिक, तो उनका वो रहता है, तो गुस्सा करना उनके नेचर में ही था एज अ टीचर एंड एज एन एजुकेटर। तो आई थिंक मैंने गुस्सा जो सेंटिमेंट है वहां से सीखा है कि मैं, और बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट आई ग्रू अप इन, माय पेरेंट्स हैड अ lot of creative conflicts, openly conflictual, हाँ, so it wasn't कि अच्छा कि ऐसा नहीं होता था कि मम्मी चुप हो जाए या फिर डैड चुप हो जाए, they would have these really big blasty conflicts which all of us witnessed. um, तो मेरे जहन में मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स, एटलीस्ट टिल द टाइम आई वाज, आई एम 33 नाउ, मे बी टिल एटलीस्ट 2 years ago, my first response would have been reactionary या conflict, मैं बोलती हूँ, मजाक मजाक में बोलती हूँ, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मुझे समझ में आता है बहुत अच्छा। नाइस। तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दैट कि ये जो इमोशंस देखे हैं। हम्म। तो ये बहुत स्ट्रेंथ है, मैं कहूंगी आपके पास में आपका गुस्सा है, राइट? यू हम्म। हैव द एंगर, you have empathy which comes from your tears, you have words, these beautiful words with which you're writing and expressing yourself, and so much energy, 12 से 7, right? तो आई इनवाइट, आई होप कि आपका ये जो गुस्सा है, आपका ये जो एम्पैथी है और आपके ये जो वर्ड्स है, दे एक्चुअली start, not they're already informing, but I think they can actually really become the voice that can actually inspire so many people into shifting so many of these patriarchal and misogynist narratives that we are living around in our lives every single day. आप जानती होंगी शायद कि अभी लॉकडाउन के दौरान में चाइल्ड सेक्सुअल डोमेस्टिक अब्यूज के लिए, child sexual abuse, I mean चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ कोर्स। online child sexual material का 95% spike है, especially violent material के लिए, the आई demand. कांट बिलीव। I want your anger to express that. I want your empathy to feel that, you know.
we need voices like you to get very, very, very angry about it, to feel it and to get really, really angry about it. Is that possible? प्लीज लेट्स मैं अपनी अपने प्रोफेशनल पर्सनल क्रिएटिव पावर्स whatever I can do to help at least spread the word. I'm प्लीज आप मेरे को प्लीज थैंक यू फॉर इवन प्रपोजिंग दिस. आप मेरे को इन्वॉल्व करिए. अगर आप यू नीड अ लाउड स्पीकर, आपको गुस्सा चाहिए तो हम गुस्सा. आपकी कविता चाहिए, आपकी मुझे इसके ऊपर बिल्कुल इसकी आवाज चाहिए. I want everybody to wake up and say कि हाँ पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर घर के अंदर में चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा? थिंक अबाउट नहीं करते. मुझे आवाज चाहिए. Let's do it. आजकल बहुत सारी मूवीज आ रही है ना स्ट्रॉन्ग विमेन के बारे में. I mean, दंगल देख लो या पंगा देख लो या सुलू देख लो या शकुंतला देवी देखी. शकुंतला हाँ मैंने देखी एक्चुअली में लास्ट वीक देखी. विद्या के सर. तो आपका क्या कहना है, ये सारी जो मूवीज आ रही है ऐसी रिप्रेजेंटेटिव मूवीज ऑफ women who are achieving things against challenges and odds in their lives and doing amazing things? What is your do you have an opinion about it? Do you think it's in any way impacting the world or the women outside the movies? मतलब दो चीज एंगल से देख सकते हैं. अगर मैं क्रिएटिवली उसमें नहीं जाऊंगी बिकॉज समटाइम्स यू माइट हैव अ मूवी विद हाँ, तो हम अगर सिर्फ मैसेजिंग देखें तो मैसेजिंग अगर देखें तो सबसे पहले रोल मॉडल्स की जो कमी है हमारी लाइफ में, हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, उसकी पूर्ति हो रही है इन फिल्म से. हमारे लाइफ में रोल मॉडल्स नहीं थे, विच इज द रीजन जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसी कैसी हैं, अरे मेरी मम्मी ऐसी थी तो इसलिए मैं ऐसी हूँ. रोल मॉडल्स की कमी है. बट स्मिता जी, दैट इज द प्रॉब्लम कि घरों में नहीं है रोल मॉडल्स, स्कूल्स में नहीं है रोल मॉडल्स, कॉलेजेस में नहीं है रोल मॉडल्स. और रोल मॉडल्स आपके कौन होंगे? आपको बड़े होके क्या बनना है? कटरीना कैफ बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक्टर से ज्यादा क्या आपको इम्पैक्ट या वो रोल मॉडल वाला लोग नहीं है जिनके आइडियाज रूल करें. तो उससे उसकी पूर्ति हो रही है इन फिल्म से, राइट, दैट यू एटलीस्ट हैव रोल मॉडल्स कि अच्छा ऐसी औरतें कर रही है, वाओ, यू नो. जैसे मुझे लगता है शकुंतला, मैं लास्ट वीक ही अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी जिनके घर में हूँ मैं अभी, की हम साथ ही देख रहे थे फिल्म, एंड वी आर थ्री ऑफ अस, थ्री गर्ल्स, यू नो, देयर इज मी, देयर इज माय यू नो फ्रेंड अवंतिका, एंड शी वाज ऑन द लाइव, बहुत कमेंट भी कर रही हैं, और उनकी बेटी है 9 साल की नव्या. तो हम लोग तीन, यू नो, थ्री वेरी डिफरेंट एज ग्रुप्स. अवंतिका वुड बी लेट 30s, आई एम 33 एंड द किड इज 9. हम तीनों देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि while we are watching the movie कि ये स्टोरी जो शकुंतला की, was a remarkable story. मैंने बोला कि अगर शकुंतला देवी एक आदमी होती, रियली मेरे को इस बोलने में शर्म नहीं है कि अगर वो आदमी होती ना तो she would have been the what should I say, the Nehru or the you know, or a global visionary, जैसे हम बात करते हैं you know, किसी की भी बात करते हैं, चाहे रजनीश या ओशो की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, जैसे उस लेवल का उनको ऐसा दर्जा मिलता. लेकिन मुझे लगता है also because she might, although she was a very glorious, you know, personality और बहुत out there थी, उनको नहीं मिला उतना दर्जा, और वो could have been because of her gender. तो इसकी पूर्ति हो गई चलो रोल मॉडल्स की. लेकिन द फैक्ट जिससे मुझे प्रॉब्लम है लेकिन देन आई ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स कि ये जो मूवीज है ना, ये वन ऑफ मूवीज बन जाती है. अच्छा ये विमेन सेंट्रिक फिल्म है, अरे विमेन सेंट्रिक फिल्म नहीं है, ये जिंदगी ऐसी है. आप अपने घरों में देखिए, कौन घर चलाते हैं? आदमी नहीं चला पाते जैसे औरतें चलाती, तो हमारी लाइफ की स्टोरी है. हाउ हैव दे बिकम अ नीश जॉनरा? तो उसको ये थोड़ा सा यू नो, आई थिंक वी मार्जिनलाइज बाय मेकिंग दीज जॉनरास नीश, क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम में भी maybe it's a Vidya or a Kangana or very few actresses तो नहीं बोलना चाहिए, जो women actors who are able to carry a film, you know, they say on their able shoulders. वो भी बहुत अजीब है कि ये हम लोग अब by the, you know, we've become an alternative narrative, that women centric films are an alternative. वो थोड़ा सा मुझे उससे चिंता है, वो नहीं होना चाहिए. So you're being you're the executive editor at Rolling Stones. Is that an alternate space as well? I mean, is it difficult to be the senior there, leading a team? Do you have mostly men in your team, men and women in your team? Gender diversity क्या है?
बहुत बढ़िया जेंडर डाइवर्सिटी, छोटी टीम है लेकिन वी आर वुमेन डोमिनेटेड एंड दैट्स अमेजिंग। Yes. मेरी एडिट टीम में इज आल्सो विमेन मेजॉरिटी, डिजाइन टीम तो सारे जो डिपार्टमेंट हेड्स है सब विमेन है। तो एडिटोरियल में मैं हूँ, देयर इज द ब्रांड डिपार्टमेंट, फैशन, आर्ट, सब विमेन है। तो वो बढ़िया, ऑफ कोर्स वी आर नॉट अ वेरी वेरी लार्ज टीम लेकिन विमेन ज्यादा हैं। जर्नलिज्म में हाँ, विमेन ज्यादा मिलती हैं, अगर आप देखेंगे मैगजीन्स में वो जो मिल रेशियो ऐसा जाती है। रहता ही है, ज्यादा ज्यादा मिलती है। और मे बी इट्स न्यूज रूम्स आर नॉट वेरी जेंडर स्क्यूड अगेंस्ट women. Alternative coverage, reportage, and the legacy is alternative. A lot of people associate Rolling Stone. I mean, you only saw rock stars and Jimi Hendrix and your U2 and people of that kind on Rolling Stone. India में हाँ हम alternative है, niche है, लेकिन मेरी कोशिश in the past 5 years, इस महीने मुझे 5 साल हो जाएंगे Rolling Stone में. It's been Excellent. it's been a fantastic ride. मैं बहुत इनएक्सपीरियंस थी जब मैंने ज्वाइन किया था एज द डेप्यूटी एडिटर। अगेन सौभाग्य था या लक था, व्हाटएवर, बट इन द पास्ट 5 years हमारी मतलब मेरी कोशिश रही है टू मेक दिस अल्टरनेटिव नैरेटिव द मेन स्ट्रीम नैरेटिव, इफ यू कैन कॉल इट दैट, मेक इट मोर पॉप Right. कल्चर सेंट्रिक, इन्वॉल्व मोर स्टोरीज फ्रॉम बियॉन्ड जस्ट म्यूजिक। तो वो रहा है। तो एक जो हमारी टीम में है और जो आपकी बहुत बड़ी फैन है, उन्होंने पूछा है आपसे कि हैव यू कम अक्रॉस इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन आर्टिस्ट? ऑफ कोर्स रोज, अरे आर्टिस्ट So होना she ही wants to know. मतलब सबसे पहले इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग। अगर ये श्रेया ने पूछा है तो आप बोल दो श्रेया आप भी इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग है। सबसे पहले बिल्कुल, there are श्रेया so ने many. पूछा है। श्रेया ने ही पूछा है, एंड ठीक है। आप और आप उनको प्रमोट करने के लिए क्या करती है? मैं उनको प्रमोट करने के लिए जान भी दे दूंगी, वुमेन आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए। हम लोगों ने जैसे आर्टिस्टिकली और क्रिएटिवली एडिटोरियली बहुत सारी चीजें करी है। मतलब मैं अपना गिनाना तो मेरे को पसंद नहीं है। जो भी रोलिंग स्टोन पढ़ रहा है आजकल उनको समझ में आएगा कि जो हमारा ट्रस्ट है बहुत ही वुमेन फोकस्ड है। बट इफ आई हैव टू स्पीक इन नंबर्स, मतलब अब मेरे को शर्म आ रही है बताने में कि हमने ये किया था, इसको डाला था, ये किया था। लेकिन in the past 5 years we've done some there've been more women on the cover of Rolling Stone India than there ever have been before. We've done women focused campaigns. We've made sure that every issue has a beautiful, gender focus and diversity. जिन भी पैनल्स में मैं जाती हूँ बोलने, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज काफी आती हैं बिकॉज ऑफ माय जॉब, वी मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन म्यूजिक उसकी बात करें। तो चाहे वो टॉपिक वो हो ना हो, मैं जरूर सबको याद दिला देती हूँ कि अभी आप देख लो मैनल ही है एंड म्यूजिक में अंडर रिप्रेजेंटेशन स्मिता जी बहुत है। यू डोंट फाइंड इनफ people in editorial positions, musicians, producers, technicians. तो हम लोग काफी कोशिश करते हैं कि उनकी वॉइसेस आगे जाएं। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था आपके किसी एक फैन का कि आपने गाना क्यों बंद कर दिया? हाँ, मेरे को लगता है मैं गाती इसलिए थी क्योंकि मैं लिखती थी। ओ, अ, इस बात पे मेरे को कौसर मुनीर की 2 लाइनें याद आ रही हैं, बिकॉज आई सेड लिखती थी। पिछले साल मैं कॉन्फ्रेंस में थी, कौसर जी के साथ बात करने का मौका मिला एंड शी इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर वर्क। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि मैं वो नहीं जो दिखती हूँ, मैं वो नहीं जो दिखती हूँ, मैं वो हूँ जो लिखती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बोला है ना, मेरे को आई लवली, जस्ट लव दीज बहुत वर्ड्स। सुंदर, बहुत सुंदर बोला है, वेरी तो कितना नाइस, सरल और कितना अच्छा बोला है, विद सच ब्यूटीफुल बहुत रिदम। अच्छा, तो वो तो एब्सोल्युटली, शी इज so accomplished and so versatile also. यस, उनकी भी उनकी भी पोएट्री में वो है, अगर आप सुनेंगे व्हाट वाज दैट मूवी जिस इशकजादे की, अगर आप सुनेंगे परेशान, वो बहुत बढ़िया गाना है। बहुत टू बढ़िया, राइट अबाउट लाइफ फ्रॉम अ वुमेन्स पीओवी, वो नहीं दिखता बॉलीवुड में। नहीं, तो आपने मुझसे क्वेश्चन कुछ और पूछा था, मैंने कुछ और ही बोल दिया। क्या गा, गाना क्यों गाना बंद किस कर लिए दिया? बंद किया? क्योंकि करीब 2 साल पहले मैं क्या बोलूं असमंजस में थी। आई देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग फॉर मी एट द सेम टाइम। आई हैड अ बैंड, आई वांटेड टू बी अ परफॉर्मर, आई लव्ड परफॉर्मिंग, आई स्टिल डू। आई जस्ट लव बीइंग ऑन स्टेज, आई लव एंटरटेनिंग पीपल। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मैं एंटरटेनर ही हूँ। और मेरा अच्छा सब कुछ चल रहा था, राइटिंग वर्क भी चल रहा था, रोलिंग स्टोन भी था। तो मेरे को समझ, लेकिन जो बिकॉज आई एम नॉट, I mean, I stopped training and I'm definitely not a studio musician. I've always had a full-time job, so music always got some time.
and I would always be guilt tripping about not being able to spend enough time. तो ये guilt trip मेरा पिछले 5-6 साल से रहा था जब से मैं बॉम्बे आई थी कि म्यूजिक को हम्म टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो ये हमेशा to just beat myself down. हम्म तो एक तो मेरी I was speaking to a friend and he made me realize, उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे. एक क्वेश्चन हम्म पूछा with 2 options हम्म 2 साल पहले कि um, 30 years down the line, uh, do you want to be a future Shreya Ghoshal or do you want to be a future Gulzar? तो बड़ा अटपटा मेरे को लगा, but it took me 2 seconds to say, of course, Gulzar. So, no, there you've answered it. So he told me any time that you spend away doing something that you don't fully enjoy or you're guilt tripping about is time spent on doing something that you truly love. तो ये मेरे लिए जो है बहुत ही फोकस वाली जो चीज है मेरे को बहुत समझ बढ़िया में आई बात और है, मैं बोलती इसको हूँ दोबारा बोलो, इसको, ये बहुत अच्छी बात कि any time that you spend doing something that you don't fully believe in is time spent away, from doing what you really are capable of doing. तो है। तब मेरे को एक्सीलेंट। एकदम से वो जो बोझ होता है वो उठ गया. I realized कि okay, now I can write without feeling guilty, I can आई write as शुड much as I want. I should just do that. And जब कभी gigs हुआ तो कर लेंगे. मतलब अब मेरा compulsion नहीं रहा कि I had to run that band. So I had to dissolve my band. I had to kind of, I had to make that switch and I'm happy for it. I mean, मेरे को तब भी मजा आता था. आज भी मैं साड़ी पहन के डांस करूंगी. वो तब, वो commercial गाने गाऊंगी. मेरे को कुछ शर्म नहीं है. क्योंकि अब वो मेरा passion बन जाएगा. It won't be something that I'll have to prove my worth in. तो अब राइटिंग पे वैसा नहीं है. राइटिंग इज माई ब्रेड एंड बटर नाउ. अगर उसमें मैं हॉबी वाला नहीं ला सकती एंड तो उसमें लोग जज करे तो सही है, लेकिन मैं उसमें सिक्योर हूँ. शायद सिंगिंग में नाइस। इतनी सिक्योर नहीं थी. तो फिर आज वल्नरेबल ने तो थोड़ा सा गाइड दो ना, सिक्योर नहीं होता। हाय क्या गाऊं. ओ गॉश, अभी 2-4 दिन पहले भी मुझे गवाया किसी कुछ पार्टनरशिप हमने की थी. आई वाज सो आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड क्या गाऊं. मैं सोच रही हूँ अपना कोई गाना. एक्चुअली मेरे को बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ. पहले आप स्मिता जी, आप मेरे को कुछ सुनाइए. आई नो नहीं दैट नहीं। श्रेया एंड द टीम उन्होंने आपके बारे में इतना बताया, बट आई रियली वुड लव फॉर यू टू ऑनर ऑल द पीपल. उनको जरा कुछ अपनी अगर कविता सुनाए. आई वुड लव फॉर वो दैट. कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, मैं जरूर सुनाऊंगी। अपना टाइम आएगा, आज अब आपका टाइम है। ठीक है, चलिए फिर मैं करूंगी. आई एम गोना होस्ट अ लाइव देन. ठीक है, आई एम गोना इनवाइट यू. डन। ओ गॉश, क्या सुनाऊं. मेरे को तो कुछ भी नहीं ध्यान आ रहा अभी. uh, मैंने मैं किसी को नहीं बोलूंगी to go and check this EP. तो मेरी एक तमन्ना थी that before I turn 27, I didn't want, before I ever entered the 27 club, I had to have a record out. I had to have an album out. So I have an album that's called Jhoote that came out in 2016. और तो उसका एक गाना है, उसका नाम है खिलौने. तो उसकी लाइन से, ख्वाबों के खिलौने लगे हैं बहलाने, छोटी सी खुशी है बचकानी सी है. तो वो सुना देती हूँ आपको. इसका वीडियो वगैरह भी है. विम्सिकल सा गाना है कि तेरी हरकतों का हम पर भी असर है, बस पूछो ना. जबान लड़खड़ाए, पैर डगमगाए, बस पूछो ना. जो था चल रहा अब उड़ रहा, इस चिड़िया के पर अब ना कट पाएंगे. ख्वाबों के खिलौने लगे हैं बहलाने, छोटी सी खुशी है बचकानी सी है. तो ये मैंने लिखा था. थैंक यू. मतलब ये, मतलब आपका गाना, आपका पैशन जरूर बनेगा. Because this is not something I think you can ever give up. It's lovely. It's lovely how you sing. थैंक यू. Very nice. तो फिर जाते जाते मेरी फेवरेट वाली पोएम सुना दो प्लीज. कौन सी वाली बताइए आप, कौन सी सुनेंगे. मैंने खुद से जंग लड़ी है आज. अरे ठीक है, सुनाती हूँ. तो कॉन्टेक्स्ट भी यही है कि सबसे बड़ी जो जंग है, द बिगेस्ट बैटल दैट वी फाइट इज अ बैटल दैट वी फाइट इंटरनली. आई रियली अर्ज एवरीवन कि पहले दुनिया से लड़ने से पहले खुद से लड़ लीजिए.
खुद पे अगर आप फतेह हो गई तो फिर दुनिया विल बी नथिंग. I have a lot of friends who are tuning in. Smita ji, I'm just gonna say hi to, there's Yeah, Ruhi. Hi Ruhi. sure. Yeah. बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेडीज हैं. Ruhi Singh is a fantastic, artist. She's an actor, model. She skis. She does 1,000 things, and she's just launched a YouTube channel. तो मैं shout out दे दूं, अपना नारीवाद का झंडा भी गाड़ती हूँ. याशिका है, बहुत सारे मेरे और सुनो के. हाय श्रेया वंस अगेन. थैंक यू अवंतिका. ओके, सबको मैं देख रही हूँ. बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि कमेंट सब चले जाएंगे. अब मैं देख. हाँ प्लीज देख लीजिए. हाय वर्नीत. ओके, बहुत सारे लोग मेरे और सुनो के सेशंस में आते हैं, तो मैं आई एम फेमिलियर विद देम. कि यही है कि खुद के लिए लड़े, कभी खुद के लिए जिए. दूसरों के लिए तो हम जीते ही हैं, वो तो मतलब इज अ इज इज अ गिवन. मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जीवन हो खुद के लिए समर्पित हो, दूसरों के लिए ज्यादा समर्पित हो. And that's something that I've learned from, one of my greatest buddies who's not with us anymore. समीर बहुत बोलते थे कि खुद के लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए करके दिखाओ, तब जिंदगी सफल है. तो ये है खुद के लिए. मैंने खुद से जंग लड़ी है आज. मैंने खुद से जंग लड़ी है आज, मैं जीतूंगी खुद के लिए. मैंने खुद से जंग लड़ी है आज, मैं जीतूंगी खुद के लिए. मैंने चुप्पी साधी सदियों से, गाऊंगी आज खुद के लिए. आज आपके लिए गा दिया. मैंने चुप्पी साधी सदियों से, गाऊंगी आज खुद के लिए. मैंने खूब अमावस देखे हैं. मैंने खूब अमावस देखे हैं, रोशन अब मैं खुद के लिए. जरा जी लूं मैं, जरा जी लो तुम, जरा जी ले हम खुद के लिए. खुद के लिए जीते हैं. थैंक यू so आपकी ये much. जो लाइन है ना, मैंने बहुत अमावस देखे हैं, बस मैं ऐसे ही पिघल के, जैसे आपने बोला था ना, मेरा दिल आज पिघल के तैयार हो रहा है. अरे वैसा हो आपको गया कितनी था. सारी मेरी पोएम्स पसंद है. आई एम रियली ऑनर्ड. थैंक यू. आपने बहुत इतना पसंद सुना है. आई. थैंक यू सो मच. आप अब लाइन आप बोरो कर रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है. हाँ, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपकी कविताएं दूसरों की कविताएं बन जाती है ना. थैंक बिल्कुल. यू.